गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। लास्ट अपनी बात हुई थी पैरासेक्सुअल साइकिल, जो फंजाई के अंदर एक नॉन सेक्सुअल साइकिल मैकेनिज्म है, जहां पर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशन का क्रिएशन होता है। और वो अपने को ध्यान रखना है, कोई ज्यादा खास बात नहीं। साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है पॉन्टेकार वो, और जिसमें डिस्कवर किया वो फंजाई का नाम इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस निडुलेंस। ठीक है, अपन एस्परजिलस अलग अलग तरीके की स्पीसीज आगे बात करेंगे। जैसे एस्परजिलस अपन बात करते हैं एफ्लाटॉक्सिन में फ्लेवस। ठीक है, और भी बात आएगी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे बात आती है फंजाई से रिलेटेड ही। अब उनकी टैक्सोनॉमी वाली बात को अपन लेते हैं। सबसे पहला तो अपन ध्यान रखेंगे कि एक जो फंजाई है स्पेशली, जिसको कहते हैं अपन म्यूकर, जो अपने ज्यादा पढ़ने में नहीं आने वाली है। क्या कहेंगे? म्यूकर क्या है, इस पे समझते हैं। म्यूकर जो है वो आगे अपन बात कर लेंगे, जाइगोमाइकोटा डिवीजन से है। जाइगोमाइकोटा डिवीजन से ये बिलोंग करती हैं, या फाइलम कहें ज्यादा अच्छा होगा। जाइगोमाइकोटा फाइलम है इसका। क्या है इसकी थोड़ी सी बात, इसमें जो अपने काम का एक आध क्वेश्चन बनता है उस बात को करते हैं। नॉर्मली ये फंजाई कहां अवेलेबल मिलेगी? जहां पर कोई सड़ा गड़ा मटेरियल पड़ा हो, कोई गंदगी पड़ी हो। ठीक है, सड़ा हुआ फूड हो सकता है। ठीक है, कोई कपड़ा सड़ा हुआ हो सकता है, कोई चमड़ा लेदर सड़ रहा हो, तो उस पे जो फंजाई प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? म्यूकर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो सिंपल सा ध्यान रहे कि यहां पर किसके लिए ये सीधा सा कहें अपन तो रोटन फूड, टेक्सटाइल, लेदर, इन पे जो फंजाई प्रेजेंट होती है उनकी रोटन के लिए, सड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। ठीक है, अब हमारे को काम की ये फंजाई कोई पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं आ रही है, लेकिन हमारे को एक ध्यान रखना है कि एक साइंटिस्ट है ए ब्लैक्सली, जिन्होंने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड हिट्रोथैलिज्म, हिटेरोथैलिज्म इन म्यूकर। ये डिस्कवरी किसने करी? ए एफ ब्लैक्सली। ए एफ ब्लैक्सली ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया हिट्रोथैलिज्म म्यूकर के अंदर। क्या होता है हिट्रोथैलिज्म? हल्का सा बात ध्यान रखें, दो चीज होती है, होमोथैलिज्म, हिट्रोथैलिज्म। जिस तरीके से सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन होता है ना, तो जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए एक प्लांट कंप्लीट, या एक प्लांट या एक फ्लावर ही सफिशियंट है, तो वो कंडीशन हमारी नॉर्मली क्या कहलाएगी? सेल्फ पोलिनेशन। तो वैसी कंडीशन यहां कहलाएगी होमोथैलिज्म। एक ही थैलस में एक आम हो जाएगा, जहां पर हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन होती है। हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। ठीक है, जैसा प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन के लिए हमेशा फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होना चाहिए। दूसरी बात हिट्रोथैलिज्म, जहां पर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स है। जैसे कि आपके बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन में मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। ठीक है, तो जैसे आपके बात करें डेट पाम के अंदर मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, पपाया में अलग है, तो पॉलन ग्रेन एक से दूसरे पे ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से फंजाई में जो आपका अगर रिप्रोडक्शन का सिस्टम, या कहें तो मेटिंग का जो सिस्टम है, जहां पर दो डिफरेंट कॉम्पिटेबल इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसे अपन कहते हैं हिट्रोथैलिज्म। तो ये अपने को सिंपल सी बात जो ध्यान रखनी है, अभी अपन नीचे एक लाइन लिख लेंगे। तो एफ ब्लैक्सली ने हिट्रोथैलिज्म डिस्कवर किया था कौन सी फंजाई में? म्यूकर में। यही चीज अपने को यहां पर ध्यान रखनी थी। आप ये बात नोट करेंगे, और ऊपर आप डालें, फिलहाल इसको स्पेशल पॉइंट करके हेडिंग डालना यहां पे, और दोनों डेफिनेशन में लिख देता हूं एक बार। नोट कर लेना इसको।
तो ये डेफिनेशन तो हम समझ रहे हैं, बाकी ऊपर वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो चीज ही हैं। किसने डिस्कवर किया? एफ ब्लैक्सली ने। क्या डिस्कवर किया? हेट्रोथैलिज्म में। किसमें डिस्कवर किया? म्यूकर में। और रोटन, रोटन की जगह स्पॉइलेज भी हो सकता है। स्पॉइलेज का मतलब भी सड़ने से रिलेटेड ही है। इजी सा क्वेश्चन बनाना एग्जाम में, वो यही पूछ लेगा विच विच फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने के सड़ने के लिए। या अनाज कोई पड़ा है, वो बारिश हो गई, खेत में सड़ रहा है, तो कौन से रिस्पॉन्सिबल है। चाहे जैसे घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो हम तो इतनी सी बात तो ध्यान रखें कि म्यूकर फंजाई रिस्पॉन्सिबल है। और राइजोपस जो है वो ब्रेड मॉल्ट जिसको कहते हैं, जो ब्रेड पे होती है। एग्जाम्स में जैसे अभी तो आपके इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बाकी इंटरव्यू में क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। उसी पैटर्न को वो चाहे तो रिटर्न एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। एक पैटर्न आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक बार नोट कर लें। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे को कहीं से पता चला था, मेरे इंटरव्यू में तो नहीं पूछा गया था, बट ऐसा पूछा गया था किसी को। सेक्सुअली कॉम्पेटिबल फंजाई मतलब मेल और फीमेल रिक्वायर्ड जहां पर होगी वो हेट्रोथैलिक, और जहां पर एक ही इंडिविजुअल यानी कि सेल्फ फर्टाइल, आप कहते हो ना सेल्फ पोलिनेट, वैसे यहां पर सेल्फ फर्टाइल। जहां पर बाइसेक्सुअल कंडीशन है वो होमोथैलिक फंजाई है। कर लिया नोट सबने? तो बड़ी आसान सी बात, जाइगोमाइकोटा में कहा क्या है वो अपन आगे बात आ रही फिलहाल। मुझे तो ये बताना था म्यूकर फंजाई के बारे में। जो फूड टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, या लेदर यानी कि चमड़ा, कोई जानवर मर गया, उस पर जो फंजाई है वो सड़ेगा कभी ना कभी, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, उस जगह पे कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये फंजाई रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब एब ब्लैक्सली है जिन्होंने डिस्कवर किया क्या? हेट्रोथैलिज्म म्यूकर में। कि एक बार डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल लिखी है बनने, बट आसान भी है। होमोथेलिक, जहां पर ऐसी कंडीशन जिसमें फंजाई कैसी है? सेल्फ फर्टाइल, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग रिक्वायर्ड होंगे क्या? नाम में ही है सेल्फ फर्टाइल। ठीक है। और हिट्रोथैलिक, हिट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। हिट्रो का मतलब यहां पर कंडीशन जहां पर सेक्सुअली कॉम्पिटेबल यानी कि मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट जहां होगी मीटिंग के लिए, वो कहलाएगा हिट्रोथैलिज्म या हिट्रोथैलिक कंडीशन। क्लियर है बात? बढ़े आगे? चलो आगे बात लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चंस अक्सर आता है। क्या बात है देखते हैं। कॉमन फंजाई या कॉमन ऑर्डर्स ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई। इन ऑर्डर्स की बात डिटेल में आगे आ रही है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन वाली बात है उसको सबसे पहले अपन लेंगे। प्लांट पैथोजेनिक, प्लांट्स में डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से ऑर्डर है, ध्यान से इधर देखना, फिर अपन नोट कर लेंगे। इसमें चार ऑर्डर सबसे फेमस हैं। कौन से चार ऑर्डर है उन्हीं पे आते हैं। सबसे पहला ऑर्डर रहेगा पक्सिनेल्स। पक्सिनेल ज्यादा कॉमन नाम नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेडिनल्स। क्या है? यूरेडिनल्स। ध्यान से इधर देखेंगे, यूरेडिनल्स, इसी का दूसरा नाम पक्सिनेल्स। पक्सिनेल्स आते ही हमें याद आ गया कि ये पक्सिनिया की बात हो रही है, यानी कि कौन सी फंजाई इसमें रहेगी? रस्ट फंजाई। तो ये मोस्ट कॉमन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि रस्ट फंजाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। ठीक है। या रस फंजाई के कौन सा भी जिनस दे देगा हमें, कई सारे जिनस हम बात करेंगे, यूरोमाइसिस, फेकोस्पोरा, फ्रेगमेडियम, जिम्नोस्पोरियम, सारे जिनस पक्सिनिया सारे इसी ऑर्डर से रहेंगे।
तो एक चीज पकड़ ली, रस्ट। रस्ट में जितनी फंजाई पड़ेंगे वो सारी का ऑर्डर यही रहेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं जिसे कहेंगे अस्टिलेजिनल्स। अस्टिलेजिनल्स, ठीक है। इसमें अस्टिलेजिनल से याद है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो आता है आपके स्मट में, ठीक है। यानी कि स्मट डिजीजेस जो है वो इस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तीसरा अपन बात करते हैं यहां पर जिसे कहते हैं इरिसिफेल्स। इरिसिफेल्स, इरिसिपी पॉलीगोनी हमें बड़ा फेमस याद है, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू की जो फंजाई हैं वो इस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई। तीसरा एक चौथा एक ऑर्डर और ध्यान रखेंगे जिसे कहेंगे पेरोनोस्पोरेल्स। पेरोनोस्पोरेल्स यानी कि जितनी भी, कौन सी, डाउनी मिल्ड्यू वाली, डाउनी मिल्ड्यू की जितनी भी फंजाई है वो सारी, जो जो जिनस अपन बात करेंगे वो सारे ही किससे बिलोंग करते हैं, पेरोनोस्पोरेल्स। चाहे नाम में पेरोनोस्पोरा हो, चाहे स्क्लेरोस्पोरा हो, चाहे पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा हो, अलग अलग ऐसे जीनस अपने को देखने को भी मिलेंगे। वो सारे ही जो डाउनी मिल्ड्यू करते हैं वो पेरोनोस्पोरेल्स। जब भी ऑर्डर की बात आती है उनके नाम के पीछे एल्स होता है। ये हमारा टेक्सोनोमी का परमानेंट नियम है जो बायोलॉजी से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे फेमस क्वेश्चन यहां से आने का चांस पूरा रहता है। पूरी टेक्सोनोमी का जो हम आगे बात करेंगे उसका निचोड़ है ये, इसको नोट करें और इंपॉर्टेंट भी लगाना। कितना विचित्र बात है, बाहर सर्दी को फेस कर रहे हैं, अंदर गर्मी को फेस कर रहे हैं रूम में, है ना। अटपटा लगता है। मैं पहन के आता हूँ फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्यों पहन के आया, पर नहीं पहन के आता हूँ तो जाते टाइम सोचता हूँ कि क्यों पहन के नहीं आया। और आप तो भरी दोपहर ही में आते होंगे फिर, तो सवाल ही नहीं उठता सर पहनने का। कहीं स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। परोनो है ये, परोनो स्पोरेल्स। हाँ, ऊपर अपन ने फंजाई लिखा है, एक ही बात है। स्मट डिजीज को स्मट फंजाई कहो, रस्ट डिजीजेस रस्ट फंजाई, एक ही बात है। कर लिया नोट सबने? तो ये ऑर्डर हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेज द पेयर भी आ जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा फेमस ये हैं, इसके अलावा और भी ऑर्डर्स होंगे, वो डिजीज के साथ आपको बता देंगे। बहुत ज्यादा ऑर्डर्स और नहीं आएंगे, होंगे तो भी एग्जाम में ज्यादा नहीं आते। ये तो सबके ही है, लेकिन एग्जाम वाले ये फेमस है अपने, और मेजर डिजीजेस भी इन्हीं से हैं। तो यूरेटिनल्स, क्योंकि यूरेडोस्पोर्स बनते हैं रस्ट में, इसलिए यूरेटिनल्स नाम आया है, ठीक है। पक्सिनियल्स, क्योंकि पक्सिनिया जिनस मोस्ट कॉमन है इसलिए। स्टिलेजिनल्स, स्टिलेगो जिनस बड़ा कॉमन है इसलिए स्मट में स्टिलेजिनल्स। इरिसीफी में इरिसीफी जिनस पॉपुलर है। डाउनी मिल्ड्यू में परनोस्पोरा सबसे फेमस जिनस है। उसी जिनस के बेस पर ही इनके नाम डाले गए,
ठीक है, क्लियर है बात? बढ़े आगे, चलो आगे अपन बात करते हैं कुछ फंजाई जिनके कुछ स्पेशल नाम है, उनको अपन ले लेते हैं, ताकि कई बार जैसे आगे क्वेश्चन में आ जाता है ग्रे मोल्ड डिजीज के लिए बोला जाता है, तो बोट्राइटिस सिनेरिया करके अपन उसको ध्यान रखेंगे। ऐसे कुछ 4-5 मैं फंजाई के नाम लिखा रहा हूं जो अपने को ध्यान रखने हैं कि उनको किस नाम से, किसी को ब्लू मोल्ड, किसी को ब्लैक मोल्ड, ऐसे नाम से जानते हैं। मोल्ड मतलब फंजाई, तो अपन यहां पर ध्यान रखते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंजाई करके, या स्पेशल नेम्स कहते हैं, स्पेशल फंजाई करके आप निकले, स्पेशल पॉइंट लिखे हम। तो आप कुछ 4-5 फंजाई के मेरे साथ नाम नोट करेंगे। तो इन 4-5 के नाम में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसकी बात कर लेंगे, बट कहीं आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ब्लैक मोल्ड, नोट करें साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। एस्परजिलस नाइगर, ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड, इनका जब लैब में इनको देखा जाता है तो वहां कलर जो आता है उस बेस पर बोला गया है पेनिसिलियम इटैलिकम। एक और पेनिसिलियम की स्पीसीज है ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम डिजिटम, ग्रीन मोल्ड, पेनिसिलियम डिजिटम। ग्रे मोल्ड, बोट्राइटिस सिनेरिया। ये हमारे प्लांट पैथोजेनिक है। एक तो फर्स्ट वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, और एक और ब्लैक ब्रेड मोल्ड। मैंने भी बोला था ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, राइजोपस, तो उसकी पर्टिकुलर स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, राइजोपस स्ट्रोलोनिफर। इनमें 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उम्मीद मेज पेयर में रहती है ऐसी, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ग्रे मोल्ड और ब्रेड मोल्ड। ये थोड़ी सी ज्यादा है अपने काम में आती पैथोलॉजिकली। ब्लैक मोल्ड जो है वो आपका कॉलर रेट क्राउन रोड जो होता है ग्राउंडनट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, एस्परजिलस नाइगर। ध्यान रहेगा, कर लिया नोट, कर लो। राइजोपस स्टोलोनिफर। अभी ये कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम होता तो आसानी से याद होता, जेनिफर, है ना, पर ये याद नहीं रहेगा, स्टोलोनिफर। पता नहीं क्यों अटपटे नाम याद हो जाते हैं, पर ये याद। मैंने एक चीज आपको अक्सर बताई होगी या नहीं बताया, एक चीज में बीच में बताने वाला भी था, तो एक तो हाँ वो भी बता रहा हूं। उससे पहले बताता हूं कि आपका अभी कभी माइंड में थॉट हो कि नहीं यार मेरा थोड़ा सा दिमाग इतना अच्छा नहीं चलता, इसलिए मैं फर्स्ट रैंक कभी नहीं ला सकता, कई बार दिमाग में ऐसा आ सकता है, तो उसका सबसे बड़ा आपको डेमो खुद के पास है कि आपको बहुत अच्छे से चीज याद होती है, बहुत अच्छे से आप एक बार में किसी चीज को याद कर सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल आपका ही बताता हूं, आप जब कोई मूवी देखते हो, उस मूवी को 10 साल पहले देखा, लेकिन आज पता है कि उसके बाद क्या हुआ था, कौन किधर गया था, सारा फलाना विलेन कौन था, सब याद है, एक बार देखी बस उसको, लेकिन कंसंट्रेशन वो जो था वो पढ़ाई में आज तक नहीं आया। जिस दिन आ जाएगा आपकी फर्स्ट रैंक, किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, वो कंसंट्रेशन किसी का, मेरा भी नहीं आ पाया होगा या किसी का भी नहीं आता इजीली, बट है अपने अंदर कैपेबिलिटी, नहीं होता तो वो मूवी याद नहीं रहती, माइंड तो वही है अपना, बट याद रह सकता है।
तो इसका मतलब हमारा वो कंसंट्रेशन से हम कभी पढ़ते ही नहीं है। अगर हम मूवी देख रहे होते हैं, आप कई बार होता है ना कि नहीं नहीं रुके यार, तेरे आवाज करी, वापस से बैक करके देखूंगा, ऐसा कभी नोट्स में हुआ? नहीं होता, बहुत कम होता है, होता भी होगा लेकिन ऐसा हो जिस दिन होने लग जाएगा, आप समझो कि आप ऊपर के उस ग्राफ पे ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाओगे। तो ये ट्राई करके देखना कि यार जब जो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उस मूवी में अपन पूरे घुस जाते हैं। आप जब थिएटर में कभी मूवी देख रहे हो तो आपको तो ये पता भी नहीं होता मूवी के बाद क्या अपन यहां बैठे भी थे क्या, ऐसे अपन उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, बट यहां पर जो, हाँ आप उस मूवी में खुद को एक हीरो मान के उस मूवी को देखते हो कि बस जो है जो मैं हूं, है ना, विलन है मतलब मारना इसको बस। तो अपना कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है लेकिन हम उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देते, हम उतना फोकस करते ही नहीं उस चीज पे। बाकी थोड़ा सा आज इस पॉइंट को पकड़ना, आप जो पकड़ लेगा, इतों में से 2 बंदे भी पकड़े, 4 बंदे भी पकड़े, लेकिन पकड़ेंगे कोई ना कोई इसको, और वो पकड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने रिजल्ट के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, अगर ये चीज कर ली, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करो फलाना, मोटिवेशन वाली बात नहीं कर रहा हूं, है इसलिए बात कर रहे हैं, खुद को एग्जाम्पल भी बताए। दूसरी बात मैं एक बहुत बढ़िया बता रहा था कि जैसे मेज द पेयर क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे ही बात कर रहा था कि एग्जाम वालों को क्या बड़ा जो इंटरव्यू भी लेता है या कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका माइंड थोड़ा बड़ा क्रिएटिव यूज करता है वो। जैसे मान लो आपको कई बार पूछेंगे आप कहां के रहने वाले हो, आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल कोटा, तो बोले अभी अपना इंटरव्यू कहां चल रहा है, अजमेर में, आरपीएससी फॉर एग्जाम्पल। तो कोटा से अजमेर आप आओगे बाय एयर रूट, बाय एयर रूट, तो आपको अभी के टाइम पर खेतों में कौन कौन सी फसलें देखते हुए मिलेगी। अब पहले तो पता होना चाहिए कि यार एयर रूट में यानी कि आपको राजस्थान का मैप पूछ लिया प्रॉपर कि कौन से जिले आएंगे, और उन जिलों में रबी टाइम चल रहा है तो रबी में कौन सी फसलें बोते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, ये एग्जाम इंटरव्यू में डब्ल्यू में पूछा गया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो अब सोचो कि आपने सोचा भी होगा कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको वो जरूरी नहीं वो इसको आपके किसी ऑब्जेक्टिव में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो उसने क्या करा, राजस्थान का जीके पूछ लिया, मैप आपको दिमाग में, और वहां मौका नहीं है, वहां दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, इंटरव्यू ले रहा है वो, यूं थोड़ी कि आप नहीं सर मैं मैप बनाऊंगा फिर बात करेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको, क्योंकि बाकी से हटके आपको छांटना है उनको, तो कुछ तो यूनिक क्वालिटी आपके अंदर होगी। और ऐसा जरूर नहीं हर क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, बट उसका मत दो, पर बाकी का आप उस इंटरव्यू में दोगे तभी तो सिलेक्ट होंगे। तो इसका मतलब आप कोटा से अजमेर जाते हो तो जो जो जिले उस रूट में आते हैं, आपको मैप क्लियर होगा तो आप उसका एयर रूट पहचान पाओगे, और उन जिलों में रबी में कौन सी मुख्य फसलें होती है आप वो बताते जाओगे, तो आपका ऑटोमेटिकली, कोई क्वेश्चन में बड़ा दम नहीं था लेकिन पूछने का तरीका खतरनाक था। तो ये मेरे को याद आया इसलिए, बाकी तो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बढ़े आगे, चलो। तो ये मेज द पेयर के लिए ही मैं ये चीज प्रिपेयर करवा रहा हूं। बाद में अब ये ग्रे मोल्ड वगैरह आपके आगे आएगा, ब्रेड मोल्ड राइजोपस स्टोनिफोर अपन ध्यान रखते हैं, और ब्लैक मोल्ड एस्परजिलस नाइगर। तो ऐसा इन 3 4 5 को यूज करते हो मेज द पेयर बना लेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमने कभी भी नहीं देखा है, कभी भी याद नहीं किया, और हम कहेंगे नया क्वेश्चन आ गया इस बार, सिलेबस बाहर का आ गया कि ऐसा मोल्ड मोल्ड तो सर ने कहीं पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो मोल्ड फंजाई को ही बोलते हैं, मोल्ड किसको बोलते हैं, फंजाई का ही दूसरा नाम है। ठीक है, चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिशियल फंजाई की मैं 3 बात करके फिर टेक्सोनोमी पे आ रहा हूं। 3 वैसे आप जानते हो, पर अपन उन तीनों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है बेनिफिशियल फंजाई अपन ले लेते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आए थे, बट उनको हमने लिखा इसलिए नहीं था कि आपको पता था। जैसे आपको पहले याद भी दिला देता हूं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हार्मफुल हमने बात करे थे, प्लांट पैथोजेनिक, तो बेनिफिशियल कौन से थे, एक तो आप जानते हो सबसे पहला, हाँ लैक्टोबैसिलस हो गया, राइजोबियम हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हो गए, या नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया हो गए, और हाँ वेरी गुड, एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला बेसिलस या सॉरी एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम हो गया। तो वो अपन ने लिखे नहीं थे लेकिन हमें पता था। यहाँ फंजाई में 3 बात कर रहे हैं, तीनों पे क्वेश्चन आता है, एक आधा जाना पहचाना है आपका। सबसे पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो यूज होती है, सब जानते हो कौन सी, बायोलॉजिकल कंट्रोल आपका यूज करना है सॉइल बॉर्न डिजीजेस के लिए। कौन सी, ट्राइकोडर्मा, बायोलॉजी कंट्रोल ऑफ
सॉइल बॉर्न डिजीजेस, तो कौन सी फंजाई? ट्राइकोडर्मा यूज होती, मित्र फफूंद कहते हैं ना इसको। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना, बाद में भूल जाएंगे बैक्टीरिया एक फंजाई है। तो ट्राइकोडर्मा की अलग अलग स्पीसीज, विरिडी होगी, हेजार्डियनम होगी, तो अपने को ध्यान रखें। पहला बेनिफिशियल नोट कर लेंगे, फिर एक बार देख लेते हैं। दूसरी बात, दूसरा अपन ध्यान रखेंगे जिसको यहां पर फंजाई बेनिफिशियल के अंदर, वो है आपकी इजीली डाइजेस्टेबल एंड हाईली प्रोटीनेशियस मशरूम। ठीक है, तो मशरूम के आगे अपन लास्ट क्लासेस के अंदर बात कर लेंगे। तो डाइजेस्टिबल एंड हाईली प्रोटीन, डाइजेस्टिबल एंड हाई प्रोटीन, क्या जीनस यूज होता है? एगेरिकस। तो एगेरिकस जो है वो आपका बेनिफिशियल है, जो खाने में यूज करते हैं। एगेरिकस मशरूम का ही जीनस है, इसी नाम से इसके साइंटिफिक नेम होते हैं। तीसरी बात, जिस पर भी क्वेश्चन कई बार आ रहा है दो नामों से, एक है ब्रेवर्स यीस्ट, एक है बेकर्स यीस्ट, दोनों एक ही है। यीस्ट सैकरोमाइसिस सेरेवाइसी, यानी कि बेकरी में यूज हो रहा है, ब्रेड बिस्किट्स वगैरह बन रहे हैं, तो बिल्कुल हार्ड नहीं होते कभी भी, उनके अंदर छेद, आप टोस्ट देखो छेद दिखेंगे, ब्रेड देखो छेद दिखेंगे, वो CO2 रिलीज हो रही है, वो इसी फंजाई की वजह से वो फर्मेंटेशन में रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, आपके अल्कोहल जो है, वाइन है, उसके अंदर अल्कोहल जो बन रहा है, वो बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी सेम फंजाई सैकरोमाइसिस सेरेविसी। तो बेकर्स यीस्ट या ब्रेवर्स यीस्ट, ब्रेवरी मतलब वाइन इंडस्ट्रीज में वो यूज होती है, तो वो कौन सी है वो अपन बात करते हैं। तो नोट कर लो ये सारी बात, बेकर्स एंड ब्रेवर्स यीस्ट दोनों सेम है, इसलिए मैं ऑब्लिक करके लिख दूंगा ब्रेवर्स यीस्ट। ये क्वेश्चन में सभी को पता मिलती रहती है कई बार, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। फिजियोलॉजी में आपको सर लोग पढ़ाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्मेंटेशन पढ़ाएंगे, वहां पर आएगा। तो बेकर्स यीस्ट इसलिए बोला क्योंकि यूजफुल इन बेकरी, चाहे केक बनाना हो, कुछ भी बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, और यूजफुल इन वाइन इंडस्ट्री, तो एक ही है, उसके अलग अलग नाम हो गए। इन वाइन इंडस्ट्री या ब्रेवरी भी बोलते हैं इसको, इसीलिए ब्रेवर्स यीस्ट बोला। ट्राइकोडर्मा सॉइल बोर्न डिजीजेस में इफेक्टिव है, कोई भी डिजीज सॉइल बोर्न जो होती है उसमें ट्राइकोडर्मा इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। सॉइल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, वो सीड ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। पाउडर होता है काले रंग का पाउडर, आपको ने देखा होगा, जैसे राइजोबियम वगैरह के पैकेट आते हैं वैसे ट्राइकोडर्मा के पैकेट भी आते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, ट्राइकोडर्मा अलग चीज है, ट्राइकोग्रामा अलग है, वो एंटो में पढ़ोगे। कई बार ऑप्शन में जल्दबाजी में ग्रामा डर्मा एक ही पढ़ लोगे आप। लास्ट में सेरेविसाई, CEREVISAE, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। प्रोनाउंसिएशन अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग यही है। शायद तीनों ही चीज आप पहले से जानते थे, बिल्कुल नया नहीं बताया इसमें मैंने, बट ये
कई बार ब्रेवर्स और बेकर्स अलग अलग नहीं है, सेम एक ही फंजाई को बोला गया है ना। सारी फंजाई की बात कर रहे हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे, चलो। अब बात करते हैं अपन फंजाई की टैक्सोनॉमी की। ठीक है, क्या चीज है वो ध्यान रखना है। अब हमें कई बार किसकी कौन सी क्लास है, कौन सा फाइलम है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा ऑर्डर है, ये हमारे को बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पीजी के एग्जाम्स में भी पूछे गए, डब्ल्यूएओ के जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और उनको अपन कह देते हैं कि यार ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन बन गया। वो बायोलॉजी है क्योंकि टैक्सोनॉमी हम कहां पढ़ते थे, बायोलॉजी में ही पढ़ते थे। लेकिन फंजाई की बात करेंगे तो उसकी टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। तो बात करें सबसे पहले कुछ जैसे बेसिक जो हमारे हम ध्यान रखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का क्लासिफिकेशन कौन सा था, 5 किंगडम, जिसमें अपन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा है, अब ये देखो तो ये डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है। सबसे पुराने मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, लेटेस्ट डेवलप्ड माने तो एनिमल्स। ठीक है, प्लांट से भी ज्यादा। अब बात करें इनमें कि ये इनका है, तो फंजाई जो आ रहा है उसके पहले कौन आ रहा है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो फंजाई की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, उन्हें भी फंजाई कई बार मान लिया जाता है। उन्हें हम कह रहे हैं फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। या इन्हें लोअर फंजाई भी इसलिए कहा है क्योंकि फंजाई से पहले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोअर प्लांट्स कहते हैं, जैसे एल्गी याद आ जाता है क्योंकि प्लांट्स में अपन एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हायर प्लांट बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म याद आ जाते हैं। लोअर प्लांट्स बोलते हैं तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स याद आते हैं। वैसे ही लोअर फंजाई जब भी बोली जाएगी स्यूडो फंजाई, ये एक्चुअल में फंजाई नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर काफी सारा फंजाई से मैच होता है, इसलिए इन्हें फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, लोअर फंजाई या स्यूडो फंजाई के नाम से हम जानेंगे। ये नॉर्मली प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फंजाई किंगडम के होते हैं जब तो ट्रू फंजाई कहते हैं इनको, लेकिन ये ट्रू फंजाई नहीं है। तो इनके अंदर क्या चीजें, देखो लिखा भी किंगडम प्रोटिस्टा, इसीलिए लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें 2 फाइलम ध्यान रखना है, मिक्सोमाइकोटा, फाइलम मिक्सोमाइकोटा, और एक प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा, जिसमें जिनस आपको ध्यान रखना है। एक तो यहां पर फाइजेरम यानी स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कुल मिला के ऐसा पूछ ले कि स्लाइम मोल्ड्स फंजाई बिलोंग्स टू विच फाइलम, तो आंसर मिक्सोमाइकोटा। एक मात्र एग्जांपल यहां से याद रखो, स्लाइम मोल्ड्स को टेक्निकली फाइजेरम बोलते हैं, लेकिन ये नाम अपने लिए फेमस है। बाकी ये पैथोलॉजिकली कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पैथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फंजाई की ही बात कर रहे हैं। बाकी आगे आते हैं फाइलम प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा। इसको बहुत लंबा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट जिनस है उसी से बना नाम प्लाज्मोडियोफोरा, प्लाज्मोडियो। ठीक है, ये ए नहीं होगा, प्लाज्मोडियोफोरा। तो प्लाज्मोडियोफोरा की बात करें तो ये प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, ऐसा कुछ आपके क्रूसीफर्स में डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये एक तो यहां से इंपॉर्टेंट, इसका जब भी डिवीजन पूछे, सॉरी फाइलम पूछ ले, प्लाज्मोडियोफोरा माइकोटा। एक ये आपको फंजाई ध्यान रखनी है, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। नॉर्मली डिजीजेस में, वायरल डिजीजेस में वेक्टर का काम करते हैं इंसेक्ट्स। कौन करते हैं, कभी कभी माइट्स भी करते हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं और माइट्स भी करते हैं। लेकिन फंजाई में अगर कोई वेक्टर का काम करती है तो वो एकमात्र फंजाई है, पॉलीमिक्सा। ये आएगा 2-3 जगह अपन आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब बात आती है किंगडम क्रोमिस्टा। किंगडम क्रोमिस्टा भी फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रू फंजाई नहीं है। इसमें जिनको आजकल हम कह देते हैं ऊमाइकोटा, ऊमाइकोटा एक्चुअल फंजाई नहीं है, इन्हें एक फंजाई भी कह देते हैं। बाकी कुल मिला के ये भी फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आपका रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गई थी। अब इसमें जैसा फाइलम का नाम वैसे ही क्लास ऊमाइसिटिस। सेक्सुअल स्पोर कौन से होंगे, ऊ स्पोर्स, मैंने बताया भी था। ठीक है, ऊ स्पोर्स। अब इसके अंदर आ रहे हैं पैथोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट जिनस कौन कौन से हैं, देखो बताते हैं। पिथियम डैम्पिंग ऑफ वाला है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का,
उसके अलावा आगे जो आ रहे हैं, ये यहां से लेके, ध्यान से देखना, देखो इधर, प्लाज्मापोरा, पर्नोस्पोरा, सूडोपर्नोस्पोरा, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ये सारे जिनको अंडरलाइन किए हैं, ये सारे ही कौन सी फंजाई? डाउनी मिल्ड्यू। कौन सी फंजाई सर? ये सब डाउनी मिल्ड्यू फंजाई के हैं। एल्बुगो है वो व्हाइट रस्ट सरसों क्रूसीफर्स में होता है, एल्बुगो कैंडिडा। तो इन, जब ये सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस के जीनस हैं, तो हमें कभी भी इनका पूछ लिया जाएगा कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, ऊमाइसोटिस, कौन सा फाइलम है, ऊमाइकोटा, कौन सा किंगडम है, क्रोमिस्टा, कौन से सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, ऊ स्पोर्ट्स। सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस टेक्सोनॉमी से याद रहेगा। डिजीजेस के साथ मैं भले ही लिखवा दूंगा, लेकिन याद यहीं से होगा एक साथ, ये पूरा समराइज पोर्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है। अब आप इस चीज को ऐसा कैसा नोट करें। ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैटर आपके इसमें से हटा चुका हूं मैं, बहुत लिमिटेड अपने काम का है, वही मैटर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा लगेगा लिखने को, लेकिन ये आगे कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। इनमें हिंदी इंग्लिश का कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई हिंदी मीडियम से रहा उन्हें बोले सर अटपटा लग रहा है, अटपटा इसलिए लग सकता है क्योंकि हमने ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन क्या होते हैं आपने जेड के टाइम पे पढ़े होंगे बायोलॉजी में। इनको मैं एक बॉक्स में डाल के लिख सकता हूं, सारे डाउनी मिल्ड्यू फंजाई के जिनस हैं। यहां से लेके यहां तक डाउनी मिल्ड्यू फंजाई। और इन सबका ऑर्डर हमने लिख रखा है, देखो यहां पे ऑर्डर नहीं है, लेकिन सबका ऑर्डर हमने क्या लिखा है, पर्नोस्पोरल्स। यहां पर ऑर्डर नहीं लिखा है, यहां पे लिख लें ऑर्डर। ये सारी फंजाई जो नीचे, इन सबका ऑर्डर क्या है, पर्नोस्पोरल्स। पहले हमने लिख लिया था डाउनी मिल्ड्यू के लिए। अब आपको कोई पूछ ले कि यार एल्बुगो कैंडिडा का ऑर्डर है, तो उसका भी पर्नोस्पोरल्स ही रहेगा। इन सभी फंजाई का जो आपके उमाइकोटा के अंदर है, सबका ऑर्डर पर्नोस्पोरल्स। पॉलीमिक्सा भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियोफोरा भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फंजाई जो वेक्टर के तौर पे हैं, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस फेमस स्पीसीज है इसकी, जो आपको कुछ डिजीजेस में देखने को मिलेगी। बाकी नॉर्मली वेक्टर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं।
स्पोरेल्स। डीएम डाउनी मिल्ड्यू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। हाँ, कई बार हम क्या कि शॉर्ट में ऐसे ही समझ जाते हैं, पीएम पाउडर मिल्ड्यू, प्राइम मिनिस्टर समझ लिया कई बार। ऐसा होता है ना, एसबीआई, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कई बार वो तो कंफ्यूजन रह जाता है कई बार। कर लिया नोट? ये पढ़ने में सब एक जैसे ही लग रहे हैं, ये अलग अलग डिजीज में आएंगे। जैसे हमने अभी तक इसकी बात कर ली, प्लाज्मा पोरा विटिकोला, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स पढ़ा है ना। बाकी आगे आएंगे, आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये सारे जिनस जिनके नाम के पीछे पोरा पोरा आ रहा है, आप देखो स्पोरा है लेकिन एक जगह डायरेक्ट पोरा है, इसलिए बाकी अपन याद रखें जिनके नाम के पीछे पोरा आ रहा है वो डाउनी मिल्ड्यू की फंजाई है नॉर्मली। कर लिया नोट? फोरा मत जोड़ना, देखो वो अलग चीज है, पोरा। हाँ है ना, वैसे आप समझ जाओगे। नाम लगभग मिलते जुलते हैं, पर्नोस्पोरा, पर्नोस्क्लोरोस्पोरा, प्लाज्मा पोरा, सुडोपर्नोस्पोरा, स्क्लोरोस्पोरा, नाम पढ़ने में ही पता चल जाए। क्लियर है बात? बढ़े आगे। आगे बात करें अपन ट्रू फंजाई। ट्रू फंजाई जिनका किंगडम एक्चुअल आरएच विटेकर के अकॉर्डिंग फंजाई किंगडम है, ठीक है, जिसमें हमने जो सारी फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो आपको देखने को मिलेगी। उनके अंदर बात करें, सबसे पहले काइट्रिडियोमाइकोटा एक फाइलम आपको देखने को मिलेगा। किंगडम कौन सा हो गया? फंजाई, किंगडम फंजाई। अब बात आएगी किंगडम के नीचे फाइलम की। फाइलम काइट्रिडियोमाइकोटा, इसमें हमारे लिए दो फंजाई पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। एक तो सिनकाइट्रियम जो आपको देखने को मिलती है वार्ड डिजीज ऑफ पोटेटो, बताया था मैंने आपको, सिनकाइट्रियम एंडोबार्टिकम। ऑल्पीडियम एक आध जगह कहीं आगे पढ़ने में आएगी, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये दोनों ही आपके प्लांट पैथोजेनिक है जिनका फाइलम पूछ ले, काइट्रिडियोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा जिसमें अभी हमने बात करी थी, जिसका नाम म्यूकर की बात करी और राइजोपस की हमने बात करी, मैंने जाइगोमाइकोटा वहां लिखा भी था, ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज क्लास इनकी, या कई बार पुराना नाम फाइकोमाइसिटीज, और इनके अंदर आती है ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड किसकी वजह से? राइजोपस की वजह से इन्हें ब्रेड मोल्ड बोल दिया जाता है। बाकी इनकी क्लास जाइगोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, नाम ध्यान रखना है डिवीजन, और इसमें केवल दो ही फंजाई, म्यूकर और राइजोपस, नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि ब्रेड मोल्ड्स बिलोंग टू विच क्लास, फाइकोमाइसिटीज या जाइगोमाइसिटीज।
कर लिया नोट? इनमें कंफ्यूजन कई बार इसलिए रहता है कि अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अपने हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन फंजाई के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कर दिए थे। अब ये कंफ्यूजन किसी साइंटिस्ट ने उसको इस क्लास में डाला, किसी दूसरे ने उसको दूसरी क्लास में डाला, तो उस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन, अपने कंफ्यूजन को दूर करते हुए अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस तरीके से अपन ने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है ना, बढ़े आगे? सबका हो गया नोट? आगे बात आती है एस्कोमाइकोटा। अब एस्कोमाइकोटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है एस्कोमाइसिटीज फंजाई जो रहती, ठीक है, क्लास है एस्कोमाइसिटीज, सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर्स। इसके अंदर कौन से फंजाई है? बहुत सारी आपको दिख रही, इनकी एक्चुअल सब क्लास वापिस है। वो नाम अपने को याद रहे तो बढ़िया बात, नहीं भी याद रहे तो इनकी सबकी क्लास पूछे तो एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, अब इसमें भी जो आपको कुछ मिलेगी, जैसे आपकी टेफ्रीना मैक्यूलेंस करके एक फंजाई आगे पढ़ने में आएगी, सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी अभी हमने पढ़ा, बस ये वही फंजाई है। इरिसीबी पॉलीगोनी हम जानते हैं पाउडर मिल्ड्यू की, ठीक है। लेवेलुला टोरिका ये भी आपके पाउडर मिल्ड्यू में ही होती है। माइक्रोस्पोरा, पोडोस्पोरा, ये 3-4 जो दिख रही है ये पाउडरी मिल्ड्यू वाली है। ये जो आपका ये पूरा लगभग जो पोर्शन दिख रहा है किसका है? पाउडरी मिल्ड्यू का। माइक्रोस्पेरा, पोडोस्पेरा, स्पेरोथिका, उनसिनुला, ये उनसिनुला है। उनसिनुला निकेटर करके एक आपको देखने को मिलेगी, ब्लूमेरिया वगैरह। तो ये सारी जो फंजाई है आगे कहीं ना कहीं पढ़ने में आएगी, इन सबकी क्लास एस्कोमाइसिटीज, ये पाउडर मिल्ड्यू से रिलेटेड है। फिर आता है ट्राइकोडर्मा। वैसे ये जो फंजाई है ट्राइकोडर्मा, फ्यूजारियम और कोलेटोट्राइकम, ये आपको देखने को मिलेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में। एक्चुअली जो आपके डिवीजन है, सबसे पहला जाइगोमाइसिटीज हो गया क्लास, दूसरा एस्को, तीसरा बेसिडियम, चौथा होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेक्सुअल स्पोर्स या सेक्सुअल स्टेजेस जिन फंजाई के अंदर होती है उनको ऊपर की 3 क्लास में डाला जाता है, एस्को में, बेसिडियो में और सॉरी सबसे ऊपर जाइगो में, एस्को में, बेसिडियो में। जिनमें सेक्सुअल स्टेजेस होती नहीं है, सेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं है, जिनमें केवल कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, उन्हें डाला जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के अंदर, जिन फंजाई को फंजाई इम्परफेक्टी या एनामॉर्फिक फंजाई हम कहते हैं। वो भी आगे बात आएगी। तो ये फंजाई दोबारा आपको वहां मिलेगी क्योंकि इनके सेक्सुअल स्पोर आइडेंटिफाई होने के बाद इन्हें एस्कोमाइसिटीज में डाला गया। बाकी कोलेटोट्राइकम, फ्यूजारियम, सर्कोस्पोरा जैसे आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे वैसे। ठीक है, तो इसके अलावा जिब्रेला फुजिकुरो जानते ही हो आप, ठीक है, जो बकानी डिजीज राइस के अंदर होती है। क्लेविसेप्स एर्गट डिजीज जो होती है बाजरा की और ज्वार की दोनों की। ठीक है, उसके अलावा आपके बात करें सिरोटोसिस्टिस पैराडोक्सा, मैंने बताया था, पाइनएप्पल डिजीज ऑफ शुगर कैन। ठीक है, मैग्नोपोर्थे ग्रीसिया आपको देखने को मिल जाएगा ब्लास्टोपेडी में। ठीक है, तो वहां पर बात आएगी ल्यूकोस्टोमा, फोमोप्सिस ब्लाइट ब्रिंजल में होती है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जिनेसी है। उसके अलावा नीचे और बात करें सेप्टोरिया, सर्कोस्पोरा, ये जैसे मैं कुछ पे गोले लगा रहा हूं, ये एक्चुअल में अगर दोनों का कंफ्यूजन रहे तो ये कहां पर आंसर देने हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इसलिए इन पे गोले लगा रहा हूं। कोलेटोट्राइकम जिसका सेक्सुअल स्टेज आइडेंटिफाई होने के बाद वो ग्लोमेरुला के नाम से जाना गया, तो इन 3-4 पे जो गोले लगाए। ठीक है, उसके अलावा शायद अल्टरनेरिया, और ये सारे इनको जब पूछा जाए दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, एस्को आंसर दे ड्यूटेरो, तो इनका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये वहां पर मिलेंगे, तो इन पे इसलिए गोले लगा दिए मैंने। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पर कोचलियोबोलस हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी की बात करते हैं पर। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है, ऐसी एक आपके साउथर्न ब्लाइट होती है मेज के अंदर, हेलमिंथोस्पोरम मेडिस करके वहां पर जाना जाएगा। तो ये कोचलियोबोलस उसके सेक्सुअल स्टेज नाम है। जैसे यहाँ पर कोलेट्राइकल का सेक्सुअल स्टेज ग्लोमेरुला, हेलमिंथोस्पोरम का कोचलियोबोलस मियाबेनस राइस के अंदर रहता है। ठीक है, मैक्रोफोमिना फेजुलिना आपको देखने को मिल ही जाएगा। एल्सिनो एम्पेलिना भी आपको एक पंजे आगे देखने को मिलेगी। तो ये नाम और नोट कर लें। इन सबकी जब बात आएगी, डिजीज आएगी, आपको पूछा जाए विच द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ फोमोप्सिस ब्लाइट बिलोंग्स टू विच क्लास? एस्कोमाइसिटीज। फोमोप्सिस ब्लाइट हम देख लेंगे, फोमोप्सिस फंजाई से है, नोट कर लें। इन पे गोला इसलिए लगाया क्योंकि ये आगे दोबारा आएगी और इनकी आंसर की प्रायोरिटी हम वहां देंगे, दोनों में से छांटना पड़ेगा जब, और ज्यादातर क्वेश्चन वहीं पे पूछा जाता है इनका।
जहां पर उमसीनुला लिखा हुआ था वो उनसीनुला है, और लास्ट एल्सिनोई, ई के बाद एल भी है। वेंचुरिया इनइक्वलिस एप्पल में स्केप करता है ये भी फेमस है। एप्पल स्केप पूछा जाए, वेंचुरिया इनइक्वलिस जो फंजाई है। मैक्रोफोमिना फेजोलिना राइजोक्टोनिया बटाटिकोला आपने जानते होंगे, रूट रोड में, चारकोल रोड में, ये वही फंजाई का दूसरा नाम है। मैक्रोफोमिना फेजोलिना आगे कहते हैं अपन। अधिकतर रूट रोड में यही फंजाई रिस्पॉन्सिबल है, जिसका दूसरा नाम राइजोक्टोनिया बटाटिकोला होता है। तो आगे जो भी डिजीज हम पढ़ेंगे उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा। आपको क्लास देखनी है, किंगडम देखना है, फाइलम देखना है, डायरेक्टली आके इस क्लासिफिकेशन में अपने को दिख जाएगा। वैसे मेजर डिजीजेस के अपन वहां डिजीज के साथ फिर लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर अपने को एक बार पढ़ना जरूरी है। ये अंदर के नाम क्लास के नहीं भी याद रहे चलेगा, आपको एक जनरल नाम याद रखना है कौन सी क्लास है, तो क्लास एस्कोमाइसिटीज। इन पे आप भी गोला लगाना ताकि आगे इनको याद दिलाऊंगा वापस। ट्राइकोडर्मा, फ्यूजारियम, कोलेटोट्राइकम, सर्कोस्पोरा, अल्टरनेरिया। तुम ऊपर की क्लास में बैठते हो तो ज्यादा लगते हो मुझे, इसमें बैठते हो तो कम लगते हो, जबकि वो क्लास बड़ी है। तुम बिखर बिखर के बैठते हो कि इधर आए आज कम आए लड़के, ऐसा तो नहीं है? कम है ना? आज जो दो तीन मेरे जो जिनके नाम जानता हूँ वो तो एक भी नहीं यहाँ दिख रहा है, केवल कुणाल के अलावा। जिनके मैं नाम जानता हूँ वो आते ही नहीं है, इसलिए नाम जानना नहीं है अपने। नाम जानने के बाद आने बंद हो जाते हैं। नहीं, कुणाल सिंसियर है, ये रेगुलर आता है। ये एक और, हाँ, ये प्रतापगढ़ से अपने एक और, ये भी बढ़िया है। ये मेरे गांव का इसलिए थोड़ा असर है। ठीक है, इससे आगे की जो बात है अपन अगली क्लास में लेंगे, आज इतना ही ले रहे हैं। थोड़ा सा एकदम से याद नहीं होगा ये, जैसे जैसे अपन इसको डिजीजेस में पढ़ेंगे उसके साथ अपने को कंपेयर करते जाएंगे इसको, तो और आपको हेल्प मिलेगी, है ना। ग्लोमेरेला का ही जो सेक्सुअल स्टेट ग्लोमेरेला होती है, एसेक्सुअल कोलेट्राइकम होता है।
तो ये दोनों नाम से आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। कोलेट्राइगम आपको मिलेगा एंथ्रेक्नोज डिजीज जो होती है उसमें मिलेगा। अल्टरनेरिया आपको अल्टरनेरिया ब्लाइट लीफ स्पॉट जो कहते हैं वहां पर अल्टरनेरिया मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।